हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बासिंग सोडा। क्या पढ़ रहे हैं? बासिंग सोडा। देखते हैं क्या है बासिंग सोडा। बासिंग सोडे का देखो केमिकल नेम ऑफ बासिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ बासिंग सोडा। क्या बासिंग सोडा का केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है जी? इसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला ऑफ बासिंग सोडा क्या है जी? क्या नाम था? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका बोलते हैं 10 को, और वाटर को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्टेट में हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। यदि वाटर सॉलिड स्टेट में है, क्रिस्टलाइन स्टेट में है, उसमें क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इससे मान लिया इस सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट से किसे वाटर को रिमूव कर दें। क्या कर दें? वाटर को रिमूव, तो क्या बचेगा? Na2CO3 और वाटर निकल गया सपोज H2O के 10 मॉलिक्यूल। तो ये जो अकेला जो बचा सोडियम कार्बोनेट किस कंडीशन में? एनहाइड्रस। क्या नाम है इसका? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं? इसका नाम है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का सोडा एस। क्या है जी? सोडा एस। क्या नाम है? सोडा एस। कोई पूछ ले सोडा एस क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं? सोडा एस। और जी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट क्या है जी? Na2CO3 10H2O। क्लियर? ये बासिंग सोडा का केमिकल नेम है। बासिंग सोडा निक नेम है किसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का बोल सकते हैं। ये वॉशिंग के काम आता है। किसी का काम आता है? वॉशिंग के। इससे क्या बनता है? सोप भी बनता है, इससे पेपर भी बनते हैं, इससे बहुत सारे यूटिलाइज है, इससे बहुत सारे यूज है इसके। अब क्या करना है हमें इसका? इतना समझ में आ गया? इसे रब कर दूं जी। अब करनी है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या करनी है? प्रिपरेशन ऑफ बासिंग सोडा जी। तो बासिंग सोडा किससे बनना? कॉमन साल्ट से बनना। ये सब कॉमन साल्ट के कंपाउंड है। किससे बनना है? कॉमन साल्ट से। बासिंग सोडा किससे बनना है? कॉमन साल्ट से। किससे? कॉमन साल्ट से। कैसे बनना? कॉमन साल्ट से कितने स्टेप में मिल रहा है? 3 स्टेप में। कितने स्टेप में मिल रहा है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप में क्या मिलेगा? बासिंग सोडा मिलेगा। आपको पता है बासिंग सोडा का केमिकल नेम है, क्या है, सब कुछ बता दिया मैंने। अब क्या करना है हमें सर? अब हमें करना है स्टेप फर्स्ट में क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या है जी? क्या है ब्राइन सॉल्यूशन? NaCl को, NaCl मींस कॉमन साल्ट को। NaCl किसका नाम है? NaCl किसका फॉर्मूला? कॉमन साल्ट का। कॉमन साल्ट में क्या? कॉमन साल्ट को किसमें डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। इसमें डिसॉल्व कर दिया वाटर में। क्लियर? जब ब्राइन सॉल्यूशन या NaCl प्लस वाटर
इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, किससे कराई जा रही थी? जब ब्राइन सॉल्यूशन में दो गैस पास की जाती है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। तो क्या बनता है जी, क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, ये इसे क्या बोल दिया? ब्राइन सॉल्यूशन। इसे क्या बोल दिया? ब्राइन सॉल्यूशन। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन सी गैस पास की जाती है? दो गैस पास की जाती है, CO2 और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। तो दो कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? दो कंपाउंड। क्या? एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जी, यस सर, NaCO3। और क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इनमें से क्या है? ये स्लाइटली सोलुबल है वाटर में, मीन्स इनसोलुबल है। ये क्या है? इनसोलुबल है वाटर में, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या है? वाटर में सोलुबल है। ये सर, ये एज ए प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे इसे। क्या करेंगे? फिल्टर। ये एक्वस, नीचे लिख रहा हूँ एक्वस, फिल्टर कर लेंगे। ये तो नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा फिल्टर पेपर पर। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? ब्राइन से क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब स्टेप सेकंड, ये जो क्या मिला फिल्टर पेपर पर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे ड्राई किया, सुखाया, और उसके बाद हीट किया। उसके बाद क्या किया? हीट किया। लो NaHCO3, ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, सॉलिड था जी। इसे क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट। तो देखो अब इसे मैं यही लिख रहा हूँ नीचे, NaHCO3, सुनते रहो। इससे क्या बना? सोडियम कार्बोनेट बना। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और क्या बना जी? CO2 गैस निकली। और क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर। कैसे कैसे बना? देखो यहाँ, इसे हीट करने पर क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडा गैस बोल दो। जो CO2 मिली वो क्या हुई? एटमॉस्फेयर में चलेगी। वाटर जब हीट कर रहे हैं, वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा। अब देखो इससे कैसे बना? दो मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तो लो Na2, और जी Na2 किसके साथ ले गए? CO3 के साथ। Na2CO3 निकल गया। क्या बचा? CO3 में से CO2 ले लो, यस। अब क्या बचा? एक HCl है, एक और यहाँ से ले लिया H2, बचा क्या? CO2। दैट्स ऑल। क्लियर? अब क्या है जी? स्टेप थर्ड। क्या है? स्टेप थर्ड। यहाँ से सोडा गैस मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या करें? इस सोडियम कार्बोनेट में क्या करा? और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिए, और वाटर ऐड कर दिया। और क्या किया? रिक्रिस्टलाइजेशन करा। क्या करा? रिक्रिस्टलाइजेशन। पहले से हीट किया, हीट करने के बाद जब वाटर इवेपोरेट हो गया, और क्या बन गया? एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस, एक पेस्ट जैसा कंपाउंड मिल गया। इसे कूल करने रख दे। क्या कर दिया? कूल करने। तो वो सॉलिड कंडीशन में मिल जाएगा। किसे मिलेगा? सॉलिड कंडीशन में। वो क्या होगा? बासिंग सोडा। क्या होगा? बासिंग सोडा। Na2CO3 × 10H2O। ये क्या है? बासिंग सोडा। क्या? बासिंग सोडा। कैसे मिला? सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करा। क्या करा? रिक्रिस्टलाइजेशन। पहले से हीट करा, पेस्ट जैसा सब्सटेंस बनाया, फिर इसे कूल कर लिया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्या मिल गया? बासिंग सोडा। तो बासिंग सोडा आपको 3 स्टेप में मिला। कैसे मिला? 3 स्टेप में। कैसे कैसे मिला जी? क्या करा आपने? ब्राइन सॉल्यूशन 3 स्टेप में कैसे मिला? फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या जी? अमोनिया एंड CO2 gas passed in
ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिया एंड CO2 गैस पासिंग ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन पता क्या है? NaCl और H2। यस सर, पास कर दी, क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक्वस वाटर में सॉल्युबल होता है, अमोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है या स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बहुत कम। तो क्या करा, फिल्टर पेपर से सेपरेट करके फिल्टर कर लिया, ये नीचे चला गया, ये फिल्टर पेपर पर ऊपर रह गया। सेकंड स्टेप में क्या करा, इससे पहले ड्राई किया, फिर हीट किया, ड्राई किया और हीट किया, और हीट करने पर ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट किसमें ब्रेक हो गया? सोडियम कार्बोनेट में। किसमें ब्रेक हो गया? सोडियम कार्बोनेट में। CO2 गैस एटमॉस्फेयर में चलेगी, वाटर इवेपोरेट हो गया हीट से। अब थर्ड स्टेप में क्या करा, इसमें और वाटर डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट में और वाटर डाल दिया और रिक्रिस्टलाइजेशन करा। क्या करा? रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या मिला आपको? बासिंग सोडा। क्या मिला? बासिंग सोडा। आपको क्या बनाना था? बासिंग सोडा। बासिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका-10 को बोलते हैं सर। और इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 × 10H2O। दैट्स ऑल, ओवर। अब हमें क्या पढ़नी है? इसकी प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी। इसे कर लो आप। जी, क्या प्रॉपर्टी ऑफ बासिंग सोडा? प्रॉपर्टी ऑफ बासिंग सोडा जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है? ये जो बासिंग सोडा है, क्या बासिंग सोडा जो है वो ये बासिंग सोडा कैसा है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर जी? दूसरा पॉइंट ये क्या है जी? ये उन मेटल का, ये जो बासिंग सोडा है ये उन फ्यू मेटल कार्बोनेट में से है जो क्या होते हैं? वाटर सोलुबल होते हैं। जो क्या होते हैं? वाटर सोलुबल। यानी अधिकतर मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? वाटर इनसोलुबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसोलुबल। जबकि बासिंग सोडा क्या है? वाटर सोलुबल है। तो इसे क्या कह सकते हैं आप? ये उन फ्यू मेटल कार्बोनेट में से है जो वाटर सोलुबल होते हैं। नहीं तो अधिकतर मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वाटर इनसोलुबल होते हैं सर। क्लियर सर? बासिंग सोडे का सॉल्यूशन ऑफ बासिंग सोडा convert रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करता? बासिंग सोडे का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ बासिंग सोडा का सॉल्यूशन रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता? ब्लू लिटमस में। तो ये बासिंग सोडा किस नेचर का होता? ये एल्केलाइन, एल्केलाइन नेचर। क्यों जी? क्योंकि किसे इसने रेड लिटमस को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया, क्या कर दिया? ब्लू। और सुनिए, बासिंग सोडा कैसी प्रॉपर्टी रखता है? ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है। क्या रखता है? क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ये क्लीनिंग एक्शन का वर्क करता है। बासिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। बासिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। और डिटर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब है क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टी। क्या है जी? क्लीनिंग। प्रॉपर्टी। ये क्या कर देता? बासिंग सोडा क्लोथ से क्या करता है? डर्ट को रिमूव कर देता, ग्रीस पार्टी को रिमूव कर देता। मीन्स क्या कह सकते हैं? ये क्लोथ को बासिंग करने का काम आता है। क्या करता है? यूज बासिंग क्लोथ, यूज बासिंग क्लोथ्स। यस सर। और क्या होता है जी? और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी काफ़ी है।
अब हम क्या पढ़ेंगे इसके यूज, क्या पढ़ेंगे इसके यूज। जी सर, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। किस काम आता है? ये क्लोथ को वॉशिंग करने का काम आ रहा है। किसके काम आ रहा है? यूज्ड वॉशिंग क्लोथ। सर दूसरा इसका यूज है, सेकंड यूज है, ये क्या क्या, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, it is used to prepare glass, paper, क्या किसी काम आ रहा है? ग्लास बनाने का काम आ रहा है, पेपर बनाने का काम आ रहा है, और किस काम आ रहा है? सोप बनाने के, और सोप साबुन बनने, बहुत सारे सोप में, किसमें कह सकते हैं, बहुत सारे सोप में ये यूज हो रहा है, ड्राई सोप में। किसमें? ड्राई सोप। सर it used remove the permanent hardness, it is used, ये यूज होता है रिमूव करने में, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ बटर। भाई वाटर हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। अक्सर हम सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, लेकिन यदि हार्ड वाटर है तो उसकी हार्डनेस यूज करने के लिए क्या ये कंपाउंड यूज होता है? कौन सा? बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। थर्ड प्रॉपर्टी, अबे जी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड to form some sodium compound such as borax, sodium hydrogen carbonate, etc. और बहुत सारे हैं, such as borax। दो प्रॉपर्टी पूछ लेता, मैंने 4 बता दिया आपको। ठीक है जी, आज ये लेक्चर हो गया। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। वो भी किससे बनता है? वो भी इसी से बनता है। किससे बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन से। किससे? कॉमन साल्ट से। किससे? कॉमन साल्ट से। या बेकिंग सोडा से ही बनता है। हम देखते हैं कल के लेक्चर में। कब देखते हैं? कल के लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।